दोस्तों आपका टेस्ट पर स्टडी में स्वागत है। आज हम 25 अगस्त 2020 के लिए करंट अफेयर देखेंगे दोस्तों, जो कि अति महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि हमारे वीडियो की खासियत होती है दोस्तों कि डेली आपको 4 से 5 क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड याद करवा दिया जाता है दोस्तों। लास्ट में मैं आपसे एक अभ्यास प्रश्न पूछूंगा, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है कि विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीता है? तो किसने जीता है दोस्तों? तो ये जीता है रानी ओसुलिवान ने। रानी ओसुलिवान ने इसको जीता है दोस्तों। बात करते हैं कि इन्होंने दोस्तों कीरेन विल्सन को 18-8 से हरा कर इस किताब को जीता है। बात करते हैं कि पिछले यानी 2019 का विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का विजेता कौन था दोस्तों? तो वो थे जुड ट्रम्प। तो ये भी याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान को किसने चलाया है? तो किसने चलाया है दोस्तों? तो ये चलाया है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने इस अभियान को चलाया है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों, तो यह अभियान मध्य प्रदेश के छतरपुर पुलिस ने इस अभियान को चलाया है। इस अभियान के तहत बुजुर्ग व्यक्तियों के भोजन से लेकर दोस्तों उनके स्वास्थ्य तक इस अभियान के तहत निगरानी रखा जाएगा। बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के बारे में याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में हाल ही में रोको टोको अभियान चला गया है। सबसे बड़े सोलर प्लांट की उद्घाटन किया गया है। इंतजार आपका अभियान भी चलाया गया है। बात करते हैं दोस्तों, ये याद कैसे होगा दोस्तों? देखिए, मध्य प्रदेश मतलब एम से मध्य, पी से प्रदेश, यानी एम से माता, पी से पिता, यह भी कह सकते हैं। तो कहीं भी अगर आप जाएंगे दोस्तों कभी गलत काम करने, तो आपको कौन रोकेगा टोकेगा? तो माता पिता। तो माता पिता से याद रखिएगा दोस्तों मध्य प्रदेश। अब बात करते हैं कि कहीं आप चले जाते हैं दोस्तों, तो आपका इंतजार कौन करता है? इंतजार आपका कौन करता है? तो माता पिता करते हैं। तो माता पिता से मध्य प्रदेश आप याद रखिएगा दोस्तों। अब माता पिता क्या होते हैं? संकल्प लेते हैं, वो बुजुर्ग होते हैं। तो ऐसे थोड़ा सा रिलेट कर आप याद कर सकते हैं दोस्तों। ज़्यादा दिन तक याद रहेगा, परीक्षा के दिनों तक। राजस्थान के बारे में याद रखिएगा दोस्तों कि राजस्थान में हाल ही में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत हुई है। तो कैसे याद होगा दोस्तों? तो देखिए, इंदिरा में रा रहा है ना, तो रा से राजस्थान याद कर सकते हैं। केरल की बात करते हैं दोस्तों, तो केरल में सबसे पहले कोरोना वायरस का पहला मामला आया था, मरीज आया था इसी शहर में। तो ये याद कर सकते हैं। पंजाब के बारे में याद रखें दोस्तों कि प से पंजाब और प से पूर्ण कर्फ्यू। तो पूर्ण कर्फ्यू सबसे पहले कोरोना वायरस के कारण किस शहर में लगाया गया था? तो ये पंजाब में लगाया गया था। तो इतना याद रखिएगा। आप बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री है। और यहाँ की राज्यपाल कौन हाल ही में बनाई गई दोस्तों? तो आनंदीबेन पटेल को यहाँ की हाल ही में राज्यपाल बनाया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है दोस्तों? तो इसको लॉन्च किया है HSBC ने इसको लॉन्च किया है। बात करते हैं दोस्तों आरबीआई की। तो आरबीआई के बारे में याद रखिएगा कि आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, तो इसके पास शक्ति ज़्यादा होगा। तो इसके गवर्नर कौन है दोस्तों? तो शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं, जो कि 25 नंबर के हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एसबीआई की। तो एसबीआई के बारे में याद रखिएगा कि एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? तो रजनीश कुमार एसबीआई के अध्यक्ष है। पीएनबी के बारे में याद रखिएगा दोस्तों कि पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो विराट कोहली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसबीआई का नया प्रबंध निदेशक किसको बनाया गया? प्रबंध निदेशक मतलब एमडी यानी एमडी किसको बनाया गया दोस्तों? तो ये बनाया गया अश्वनी भाटिया को। एसबीआई का हाल ही में नया प्रबंध निदेशक बनाया गया है। बात करते हैं दोस्तों एसबीआई की। तो एसबीआई के बारे में यह कहेगा कि एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? तो रजनीश कुमार है। और इसके एमडी हाल ही में मनीष भाटिया बनाए गए हैं। और एसबीआई की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई थी। तो ये भी याद रखिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। एसबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। मनोज सिन्हा की बात करते हैं दोस्तों। तो मनोज सिन्हा लास्ट में क्या आ रहा है? सिन्हा किसको कहते हैं? शेर को। तो शेर क्या होता है दोस्तों? जंगल का किंग होता है, जंगल का किंग यानी जंगल का किंग। तो जेके किसको कहते हैं? जम्मू कश्मीर को। तो जम्मू कश्मीर का हाल ही में नया उपराज्यपाल किसको बनाया गया है? तो मनोज सिन्हा को बनाया गया दोस्तों। तो आपको एक ट्रिक कैसे लग रही है दोस्तों? आप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है दोस्तों? ये 23 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्र व्यापार और उनके उन्मूलन की याद के लिए।
बात करते हैं दोस्तों कि 6 अगस्त को हाल ही में हिरोशिमा दिवस मनाया गया है और 9 अगस्त को हाल ही में नागासाकी दिवस मनाया गया है। तो इतना याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिग ए अपॉर्चुनिटीज नामक भर्ती पहल की शुरुआत किसने की है? तो किसने की है दोस्तों? तो ये की है एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक ने इस पहल की शुरुआत की है। बात करते हैं दोस्तों एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? तो अमिताभ चौधरी। अमिताभ चौधरी यहाँ के एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ हैं। बात करते हैं दोस्तों इसका उद्देश्य क्या रहेगा दोस्तों? तो एक्सिस बैंक से जो पहले से इससे जुड़े हैं तो उनके लिए यह प्रोत्साहित करने का काम करेगा दोस्तों, गिग ए अपॉर्चुनिटी नामक। बात करते हैं दोस्तों केनरा बैंक की। तो केनरा बैंक के बारे में याद रखिएगा कि केनरा बैंक का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो क से केनरा बैंक है, क से कर्नाटक। तो कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। और एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो ये भी याद रखिएगा कि एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 यानी 1993 में अहमदाबाद में हुई थी। विश्व बैंक की बात करते हैं दोस्तों। तो विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? डेविड मालपास। डेविड मालपास इसके अध्यक्ष हैं। तो इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में हाल ही में किसको शामिल किया गया था? किसको किया गया दोस्तों? तो कालिस, जहीर अब्बास, आलिशा स्टालेकर। तो इन तीनों को शामिल किया गया दोस्तों हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में। बात करते हैं दोस्तों जय कालिस की। तो जय कालिस दक्षिण अफ्रीका का महान ऑलराउंडर है। जहीर अब्बास पाकिस्तान के बल्लेबाज हैं। आलिशा लिस्टरर की बात करते हैं दोस्तों। तो ये महिला है जो कि ऑस्ट्रेलिया की पूर्व महिला है। तो यही याद रखिएगा। बात करते हैं दोस्तों आईसीसी की। तो आईसीसी के सीईओ कौन है दोस्तों? तो आईसीसी के सीईओ हाल ही में मनु साहनी आईसीसी के सीईओ हैं। और इसके हाल ही में अध्यक्ष कौन बनाया गया दोस्तों? तो आईसीसी के अध्यक्ष इमरान ख्वाजा आईसीसी के हाल ही में अध्यक्ष बनाए गए हैं जो कि अंतरिम है। तो ये याद रखिएगा। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो आईसीसी का मुख्यालय यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात जो कि दुबई में पड़ता है। तो यहाँ इसका मुख्यालय है। और ये भी याद रखिएगा कि यूएई में साल 2020 का आईपीएल भी स्टार्ट होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित पथ नाम से एक मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है दोस्तों? तो ये लॉन्च किया है नितिन गडकरी ने, जो कि परिवहन मंत्री है। सड़क और परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी ने इस ऐप को लॉन्च किया है दोस्तों। तो बात करते हैं कि इस ऐप के तहत क्या किया जाएगा दोस्तों? तो इस ऐप के तहत पौधे लगाए जाएंगे 25 दिन में कम से कम 25 लाख से अधिक पौधे लगाए जाएंगे इस ऐप के तहत। तो ये याद रखिएगा। बात करते हैं दोस्तों पीयूष गोयल की। तो पीयूष गोयल रेल मंत्री हैं। और गिरीश चंद्र मुर्मू की बात करते हैं दोस्तों। गिरीश चंद्र मुर्मू, तो देखिए दोस्तों CAG लास्ट में क्या रहा है? जी। तो जी से याद रखिएगा गिरीश। कि भारत के कई हाल ही में कौन नियुक्त किए गए हैं 14वें नंबर के? तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू नियुक्त किए गए हैं। र से राजस्थान, र से रक्षा मंत्री। तो रक्षा मंत्री कौन है दोस्तों? तो राजनाथ सिंह है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक को हाल ही में किसने लिखा है? तो किसने लिखा है दोस्तों? तो ये लिखा है चेतन भगत ने। चेतन भगत ने इस पुस्तक को लिखा है दोस्तों। बात करते हैं याद कैसे होगा दोस्तों। तो देखिए वन मतलब एक, अरेंज्ड मतलब अरेंज्ड कर मर्डर मतलब किसी को अरेंज्ड कर मर्डर करना है। तो मर्डर से किसका नाम याद रखिएगा दोस्तों? भगत सिंह का। भगत सिंह का याद रखिएगा मर्डर से नाम। बात करते हैं दोस्तों रस्किन बांड की। तो रस्किन बांड ने हाल ही में एक पुस्तक लिखी है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो रस्किन बांड ने लिखी है। फांग फांग ने लिखी है बुहान डायरी। फांग फांग लिखी है बुहान डायरी पुस्तक। बात करते हैं दोस्तों बलदेव सिंह की। तो बलदेव सिंह ने भी एक पुस्तक लिखी है सूरज का दे मर्दा नहीं। तो ये सब याद रखिएगा दोस्तों। बात करते हैं कि ये याद कैसे हुआ दोस्तों? रस्किन बांड वाला था। देखिए रस्किन में क्या रहा है दोस्तों? स्किन आ रहा है, स्किन। तो स्किन क्या होगा दोस्तों? ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। कभी भी अगर आप इंडिया में एक सॉन्ग सुनेंगे, सॉन्ग में से गाना, तो आपका स्किन क्या होगा? हिलेगा। तो ऐसे याद कर सकते हैं। बलदेव सिंह वाला बताते हैं दोस्तों कैसे याद हुआ था। देखिए बॉल, सूरज है ना, तो सूरज के पास क्या है? बॉल है। गर्मियों के दिनों में आप देखते हैं कि कितना वो तबाही मचा देते हैं, ठीक ना। और सूरज क्या है? एक देवता भी है। तो इस तरह याद कर सकते हैं कि बलदेव सिंह ने सूरज का दे मर्दा नहीं एक पुस्तक लिखा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोविड-19 से जुड़ा द कोरोना फाइटर्स गेम को किसने लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है दोस्तों? तो ये किया है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने, जो कि स्वास्थ्य मंत्री है। कौन है? स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। इन्होंने इसको लॉन्च किया है दोस्तों। आइए लोगों को कोरोना के बारे में जागरूक फैलाएगा यह गेम। तो बात करते हैं दोस्तों रमेश पोखरियाल की। रमेश में क्या रहा है दोस्तों? सौ रहा है। सौ से याद रखिएगा शिक्षा, कि शिक्षा मंत्री कौन है? तो ये रमेश पोखरियाल निशंक है। नरेंद्र सिंह तोमर की बात करते हैं दोस्तों। तो नरेंद्र में रेन आ रहा है ना, तो रेन मीन्स क्या होता है? वर्षा। वर्षा किसके लिए जरूरत होती है? कृषि के लिए। तो कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इक्वेटोरियल गिनी का प्रधानमंत्री फिर से किसको बनाया गया? तो किसको बनाया गया दोस्तों? तो ये बनाया गया फ्रांसिस्को एसुए को बनाया गया है। बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ के राष्ट्रपति तेओडोरो ओबियंग हैं। और बेंजामिन नेतन्याहू की बात करते हैं दोस्तों, तो ये इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री है। कैसे याद होगा दोस्तों? देखिए इल मीन्स क्या होता है? बुखार। किसी को बुखार होता है तो क्या होता है दोस्तों? उसे बेंजीन की गोली दी जाती है। तो ऐसे थोड़ा सा आप याद कर सकते हैं, बस एक ट्रिक के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बात करते हैं कि पिछले वीडियो का उत्तर क्या था कि सेल का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो किसको बनाया गया दोस्तों? तो यस से सेल, आई से सोमा मंडल। सोमा मंडल को बनाया गया है, ये याद रखिएगा। बात करते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की दोस्तों। आज का अभ्यास प्रश्न है कि भारत में लोगों को नौकरी तलाशने में मदद के लिए कुरुमो जॉब ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है दोस्तों? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक से करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।